अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं कि एडिक्शन का और पर्सनालिटी का आपस में कितना गहरा ताल्लुक है। मैंने शायद पीछे किसी वीडियो में ये बात ज़रूर की होगी इनके ताल्लुक के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, लेकिन आज इसको मैं डिटेल में और सेपरेट वे में डिस्कस करती हूँ और आपको समझाती हूँ कि एडिक्शन में हो और पर्सनालिटी के साथ जब दोनों चीज़ें आपस में आती हैं तो फिर किस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं या को रिलेशन है इनका आपस में। याद रखिएगा, एडिक्शन क्योंकि इट्स अ हैबिचुअल प्रोसेस, ठीक है, आदत है, लेकिन आदत मैनेज हो सकती है। मैनेज कैसे होती है? अगर पर्सनालिटी मैनेज है, पर्सनालिटी में कोई इस तरह के इश्यूज नहीं है, ठीक है। लाइक एग्जांपल आप कह लें कि पैम्पर्ड चाइल्ड होता है या आप कह लें स्पॉइल्ड चाइल्ड है, ठीक है, फैमिली में है, ठीक है, तो अगर फैमिली उसको उसी वे से ट्रीट करेंगी तो पेशेंट कभी भी मैनेज नहीं होगा, उसकी एडिक्शन कभी मैनेज नहीं होगी, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी का मैनेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप इसको इन डिटेल में स्टडी करेंगे तो उसका तरीकाकार ये है कि देखिए, याद रखिएगा, पर्सनालिटी इश्यूज ही लीड करते हैं हमेशा एडिक्शन को, ठीक है। पर्सनालिटी में बहुत सी ऐसी खराबियां होती हैं जो कि इंट्रोवर्ट भी होती हैं और एक्सट्रोवर्ट भी होती हैं, कुछ जाहिर होती हैं और कुछ जाहिर नहीं होती हैं, ठीक है। क्योंकि पर्सनालिटी आप कह लें कि कुछ पर्सनालिटी बाउंड होती है और कुछ पर्सनालिटीज़ ओपन होती हैं, ठीक है। और कुछ पर्सनालिटीज़ का हमेशा हो जाता है कि उनमें ये इश्यूज़ हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो अपनी पर्सनालिटी को इतनी आसानी से ओपन नहीं करते हैं, लेकिन उनके अंदर वो सारी तमाम तर चीज़ें पाई जाती हैं उनकी पर्सनालिटीज़ में। आप इसको इतनी आसानी से ऐसे ले लें कि जज्बात और एहसासात, ठीक है, ये एडिक्शन की अगर बैलेंस नहीं है और एहसासात, और अगर ये शख्सियत को मैनेज नहीं कर सकते हैं तो फिर एडिक्शन आपकी मैनेज नहीं हो सकती है। एडिक्शन को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी पर्सनालिटी का मैनेज होना, ठीक है। लाइक एक स्टेबल बिहेवियर को आप एग्जांपल ले लें, आप कह रहे रिजिडिटी को आप एग्जांपल ले लें, ठीक है। इस तरह के बहुत से पर्सनालिटी छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं और इन्वॉल्व होकर पेशेंट की पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। पेशेंट की एडिक्शन मैनेज नहीं होती है। अगर इन तमाम तर चीज़ों को आप मैनेज करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपको पेशेंट की पर्सनालिटी को पहले मैनेज करना पड़ेगा। जब आप पेशेंट की पर्सनालिटी को मैनेज कर लेंगे तो एडिक्शन खुद ही मैनेज हो जाएगी। और अगर आप कहते हैं कि सिर्फ एडिक्शन मैनेज की जाए, पर्सनालिटी मैनेज ना हो, तो याद रखिएगा, देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि पेशेंट दोबारा से एडिक्शन में चला जाए, क्योंकि अगर उसकी पर्सनालिटी कंप्लीटली मैनेज नहीं होगी, उसकी पर्सनालिटी पे वर्क नहीं होगा, तो पेशेंट की एडिक्शन कभी भी मैनेज नहीं होगी। एक चीज़। दूसरी चीज़, रिजर्वेशंस, ठीक है, जो कि फैमिलीज बहुत सी रिजर्वेशंस रखती हैं, पेशेंट बहुत सी रिजर्वेशन रखता है। ये एक बहुत आप कह लें कि इन अदर वर्ड्स इट इज़ वेरी नेगेटिव प्रोसेस, ठीक है, नेगेटिव प्रोसेस इन द वे कि रिजर्वेशन अगर पेशेंट रखेगा ट्रीटमेंट के साथ, ठीक है, मौलजीन के साथ, हॉस्पिटल के साथ, या फैमिली रखेगी, ठीक है, अदारे के साथ, या कुछ इस तरह के अपने बिहेवियर शो करेंगे जो कि मौलजीन अगर दे आर डूइंग गुड जॉब, ठीक है, वो अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं और वो उस बात पर रिजर्वेशन रखते हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपने बच्चे को स्पाइल किया होता है, उसके बिहेवियर को डिस्टर्ब किया होता है, उसकी पर्सनालिटी बहुत डिस्ट्रॉय हुई होती है, लेकिन उसके ऊपर वो कुछ रिजर्वेशन रखते हैं। तो याद रखिएगा, देखिए, हॉस्पिटल तो अपना ट्रीटमेंट कर देता है। इफ़ यू वांट टू मैनेज योर एडिक्शन तो आपको पर्सनालिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पर कंप्लीटली काम किया जाए तो उसकी पर्सनालिटी को पहले मैनेज किया जाएगा, उसकी एडिक्शन ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगी। लेकिन अगर एडिक्शन उसकी मैनेज आपने खाली करनी है और पर्सनालिटी नहीं, तो याद रखिएगा, रिलैप्स के चांसेस आप कहने 110% हैं, ठीक है। उम्मीद है मेरी आज की शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट नॉलेज, थोड़ा सा मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आपको समझाती हूँ, ठीक है, आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया जा करें। हमें आपकी मोटिवेशन की अशद ज़रूरत होती है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।